पीछे होइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगेन हम बात मार्के के साथ काशिफ साहब और अपना माइक खुद पकड़े। अच्छा मैं कर करता हूँ यार, तुम हाँ। तो चाय पी रहे हो यार। अच्छा हाँ। अच्छा जी, हम लोग बात मार्के के साथ हाजिर हैं, काशिफ साहब और कामरान जावेद, और आप देख रहे हैं इस वक्त हम दोबारा एक्सपो सेंटर में बैठे हैं। और आज बेसिकली हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और करते हैं ना, शुरू करो। अच्छा, उसके बाद इस बिल्कुल सही है। सॉरी है, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा इसको इस तरफ ले लो। नहीं 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 नहीं, हाँ बस ये दिस इज गुड, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो एक्सपो सेंटर के अंदर जो एग्जीबिशंस के लिए जो एग्जिबिट्स किए जाते हैं, यानी कि जो स्टॉल्स बनाए जाते हैं, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोट किए हैं। हम चाहते हैं कि हम आप लोग आपसे शेयर भी करें। तो और कामरान का और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तकरीबन हम हर बड़ी एग्जीबिशंस के अंदर जाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, और कामरान तो वीलॉग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने नोट की हैं आज के इसमें। और पहली चीज़, कामरान थोड़ा सा आपका बताना चाहे कि 2 चुस्कियाँ ले ली। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आज हम लोग मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में। यहाँ पर फार्मा एक्सपो हो रही है और आज हमारा बात मार्के का चौथा एपिसोड है। अच्छा, आज जैसा कि काशिफ भाई हमारे मेन लीड होस्ट हैं इस शो के, इन्होंने जो हमें आज टॉपिक दिया है डिस्कशन करने के लिए वो है टाइप्स ऑफ स्टॉल्स। मतलब स्टॉल्स किस तरह से, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट या आप अपने बिजनेस को कैसे शोकेस करते हैं। कैसे शोकेस करते हैं एक्सपो में जी। हम अपने प्रोडक्ट्स को, बिजनेस को। तो पहले अभी हम थोड़ी सी चीज़ें नोट करते हैं। और जो सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि वो आउटले के ऊपर फोकस किया जाता है। एक ट्राई करें करके देखें। फिर भी थोड़ा सा करीबी करने से ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा, थोड़ा आवाज़ सा अच्छी आवाज़ आती थोड़ी है। सी बेहतर हो जाएगी। हाँ। चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। असल में कुछ ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा सेटअप है, बिकॉज हम अपने हैंडी जो इक्विपमेंट है उसके साथ बैठे हैं। तो प्रॉपर जो हमारा पॉडकास्ट का जो सेटअप है उस पर हम बैठे हुए नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की चीज़ आवाज़ के मामले में हो सकता है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। बहरहाल फिर काम की बात करें। काम की बात कर रहे हैं ना, उसी पे आ रहे हैं। ये भी काम की बात नहीं है, सर, शो बताना का तो नाम बात पड़ेगा ना। मार के है, तो जब तक मार दी 3-4 मार बातें दी हम मार एक दी। दूसरे को और पब्लिक को ना अच्छा, तो मारे पहली चीज़ तो जो पहली फायदा क्या है। पहली इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, हाँ, जो मुझे ले नज़र लो आई। पहले तो लाइए। हाँ वो आपसे पकड़ा गया है, वो हाँ, जिसकी जितनी जवानी होती है ना वो उतना स्ट्रांगली तो मारो। रहने दीजिए आप। अच्छा जी जनाब। अच्छा, जो पहली चीज़ पकड़ी, जो मेरे मुंह से जुमला निकला हाँ, कि जो स्टॉल निकला है। था आपके मुंह से निकला था। जी, मुंह से ही निकला अच्छा, था। सही है। तो वो जो था वो ये था कि मैंने कहा ये स्टॉल क्या बनाया, पूरा गबूचड़ कर दिया इसको। इसको तो हाँ, देख ये के बड़ा कुछ गबूचड़ किस्म के कुछ स्टॉल्स होते हैं जिनमें आप जाए ना तो आपको अंदर जाने का दिल नहीं चाहेगा। चीज़ें ऊपर नीचे रखी हुई होंगी और कार्टन भी अंदर घुसाए हुए होंगे, मशीनें खुद भी रखी हैं, अंदर इक्विपमेंट रखे मशीनें, हैं। इक्विपमेंट्स रखे हुए होंगे, खुद भी उन डब्बों पे चढ़ के बैठे हुए होंगे। तो ये सबसे वर्स्ट कैटेगरी होती है स्टॉल अच्छा, हम लो प्रेजेंटेशन से की। चले ना, तो हाँ, बिल्कुल ये नीचे जो से पड़ा है। गबूचड़ गबूचड़ जो स्टॉल हाँ। है, इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। असल में ये है क्यों, हाँ। बहुत सारे जो एग्जीबिटर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट कुछ सेल करने के लिए लाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो समझते हैं सेल ऑफ होंगी वो वहाँ ला के और उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो वो कुछ स्टॉल कुछ गबूचड़ जैसा हो जाता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पिच हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। तो देखें इसका तरीका क्या है, हम सब इसी पे आते हैं। जितना ज़्यादा शोकेसिंग करनी है आपने, उतनी बड़ी जगह लें। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो गबूचड़ स्टॉल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्कुल एक अनप्लान्ड किस्म का स्टॉल होता है। ये वर्स्ट कैटेगरी, ऑन द टॉप मोस्ट कैटेगरी में अगर हम जाएं तो वो प्रॉपर फैब्रिकेटेड स्टॉल्स होते हैं जो बाकायदा प्रॉपर डिज़ाइन किए जाते हैं थीमेटिकली। उसमें लाइट्स होती हैं, उनमें सब चीज़ें होती हैं। और कुछ मिड लेवल के स्टॉल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है एक आपको एक क्यूबिकल दे दिया जाता है, एक
क्या कहते हैं इसको, मैं भूल हाँ, गया। क्यूबिकल ही कहते हैं, क्यूबिकल क्यूबिकल टाइप का कह ना, रहे हैं, 10 हाँ। 10 बाय 10 का एक नहीं 10 क्यूबिकल बाय होता नहीं, है। आई थिंक 6 नहीं मैं भूल 6 गया मुझे। 6 हाँ समथिंग 8 बाय 8, 8 बाय 8 8 का, बाय 8 8 बाय 8 यस। का होता है, और उसमें पैनाफ्लेक्स लगा दिए जाते हैं। जी। और लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि पैनाफ्लेक्स फ्रेश लगाएं। और कुछ स्टॉल्स पे बल लगे हुए पैनाफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारे जिस स्टॉल में हम बैठे हुए हैं, हम उस स्टॉल को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन बाकायदा वो पैनाफ्लेक्स तय फोल्ड हो करके गया। लाए थे और अच्छा मैं उसको ये वो। फोल्ड होने की वजह बताऊँ, हाँ ये जो स्टॉल है ना, ये बेसिकली एक कंपनी है जो चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइनीज़ से हाँ, ये यहाँ पर चाइना से तो अपने ये मेरे प्रिंट ख्याल ये करवा के लाए। चाइना से ही अपने प्रिंट क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, और ये बहुत थिन लेयर में बने हुए हैं, लेकिन ये है कि ये क्योंकि फोल्ड करके लाया होंगे इसलिए उनकी जो फोल्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है। बात है, देखिए जब हम कुछ चीज़ शोकेस करते हैं तो उसमें नीटनेस का बहुत हमने देखना होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है कि ये तो बात हुई स्टॉल की क्रिएशन की, कि स्टॉल आप हुँ, कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ 2 चीज़ें और हैं, जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे आज के इस एपिसोड में। एक है कि प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसे हो, हुँ, प्रोडक्ट डिस्प्ले अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसको अच्छे अंदाज से शोकेस करें। और प्रोडक्ट के साथ मैं कहता हूँ कि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो स्टॉल पे लोग खड़े हैं, उनसे बात करें, पूछें। उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है, वो आप प्रोडक्ट के साथ ज़रूर लगाएँ। हुँ। उसका नाम ज़रूर लगाएँ कि क्या-क्या फ़ैसिलिटेशन आप दे रहे हैं। समझ लें कि सामने जो है ना, गूंगे-बहरे किस्म के लोग आ रहे हैं और वो बस देख के निकल जाएँगे। तो अगर आपने कुछ लिखा होगा तो लोग उसको देख लेंगे। आजकल किसी के पास मोबाइल होता है, लोग स्नैपशॉट ले लेंगे और अपनी कंपनी का एड्रेस, उनकी जो वेब बेस्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वेबसाइट है, वो सब आप अपने बैकड्रॉप पर या साइड में जो स्टैंडीज़, उनमें हर चीज़ मेंशन करें, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो है, वो है कि जो लोग आपके 2 तरह के लोग खड़े होते हैं एक स्टॉल पे। एक तो उस कंपनी के अपने मैनेजर्स, चलें जी, मैनेजर्स तो होते हैं बेस्ट। आप उनसे जो भी बात करेंगे, वो एक बात से 10 बातें आपको और बताएँगे। आपका कॉन्टैक्ट भी डेवलप होगा। लेकिन दूसरे जो होते हैं, प्रमोटर्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं आई कैंडीज़। ऑलराइट। और ये खूबसूरत-खूबसूरत चेहरे हम खड़े कर देते हैं और कुछ हैंडसम किस्म के नौजवान भी खड़े कर देते हैं, बिल्डर किस्म के। कृपया एक इल्तिजा है कंपनी से कि आप उनको डायरेक्ट एक्सपो वाले दिन सुबह ना बुलाएं और वो ब्लैंक होके ना खड़े हों। उनको 2 दिन पहले अपनी कंपनी में बुलाएं, उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दें, ताकि जब कोई शख्स पूछे तो उनको प्रोडक्ट की बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। ये सर्विस स्टार्ट कर दो, कामरान बहुत से। हाँ, सही बात है। अच्छा ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। अवेयर नहीं करेंगे, तो उन्होंने आगे फेस देना है ना, आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। अच्छा वो बिल्कुल होता सही है ये बात कि है। थोड़े से उसमें जैसे अभी हमने अपनी कुछ इंक्वायरीज लेनी थी, बिल्कुल। और मैंने जैसे उन इंक्वायरीज के हवाले से जब मालूम करना चाहा तो कि सर रुके ज़रा 2 मिनट रुके ज़रा, हम अभी सर फारिग होते हैं तो वो आते हैं तो वो आपको बताते हैं, हाँ, मतलब ये वो बड़ा बिल्कुल चीज़ दे है। वर नॉट वो एबल दूसरे टू बंदे के पास एक्सपीरियंस। टाइम नहीं होता है कि हाँ वो आपका वेट करे। जी बिल्कुल। स्पेशली जैसा मैं एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कहीं पे जाता हूँ और बंदा कहता है जी मुझे कुछ नहीं पता है, आप उन साहब से पूछें, वो मैनेजर आएँगे तो आपको बताएँगे। तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस टेबल पे वेट करें बंदे का। हाँ दूसरी बड़ी अजीब-सी चीज़, ये सो कॉल्ड आई कैंडीज़ पब्लिक प्लेस पे बैठी हुई हैं। लेकिन जब कोई कैमरा मीडिया का जाता है, तो फ़ौरन चेहरे छुपा लेती हैं, ये कर लेती हैं। मैं तो कहता हूँ भई, जब आप बैठे हैं, तो आप फेस करें हर चीज़ को। हाँ अव्वल तो आप ना बैठें। ये बिल्कुल सही है। अच्छा 2-3 बातें जो हम अच्छा, कुछ लास्ट ये एपिसोड में। फीमेल प्रमोटर्स ऐसी होती हैं हाँ कि आप उनसे जाके जब बात करेंगे ना, तो आपको ऐसा रिस्पॉन्स देंगी जैसे आप उन्हें छेड़ने जा रहे हैं। कामरान लास्ट उसके अंदर भी जो तुमने एक इतराज़ किया था कि आप प्लीज़ इसकी वीडियो ना बनाएं आप। हाँ। भाई आपने शोकेस के लिए रखा है, सब लोग हाँ, आके लोग वीडियोस स्टॉल बनाएंगे। का मना करते हैं कि स्टॉल की वीडियो ना स्टॉल बनाएं। ये, और दूसरी बात ये है कि फिर वीडियो ठीक है, हो सकता है कि खवातीन का मामला है तो शायद लोग इस चीज़ को एतराज़ करते हैं कि ये वीडियो ना बनाएं, तो ठीक है तो यहाँ भाई तक सही है। ऐसी खवातीन को स्टॉल पे लेके ना बैठे हाँ जो पर्दा कर रही हैं। आप मार्केटिंग की वर्ल्ड में बैठे हैं। एग्जीबिशंस आर द वर्ल्ड ऑफ अच्छा अब मार्केटिंग। बात ये है कि जो प्रोफेशनली वीडियोस बना रहे हैं, खासतौर पे जैसे हम लोग जाते हैं या हम किसी चीज़ की वीडियो बना रहे हैं, तो उसका कतई मकसद ये नहीं होता कि हमने किसी किसी स्पेसिफिक को जो है वो कैप्चर करना है। सही बात मेन है। हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमें हमें इंफॉर्मेशन लेनी है बिल्कुल प्रोडक्ट ठीक की, बात है। उस कंपनी के, और इस तरह के जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो जो पहली चीज़ हमने आइडेंटिफाई की वो ये कि एक तो गबूचड़ स्टॉल, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो गबूचड़ स्टॉल आप लोगों से गुजारिश है कि कोशिश करिए तो स्पेस ज़्यादा लें, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। एक अगर ठीक है आपके बजट में नहीं आ रहा तो कोशिश करें कि पिक्टोरियल आप वो करें और उसमें स्टॉल थोड़ा ज़्यादा बड़ा सेल करने पॉइंट से देखिए। अच्छा नहीं बात नहीं है। आप उसको कामरान
हाँ आपका सेल पॉइंट ठीक है होगा, लेकिन ये कोई शॉप नहीं है, बेसिकली एग्जीबिशन है। तो ये यहाँ पर आपने एग्जिबिट करनी है अपनी चीज़ें, सेल ऑफ के लिए आपने कोई दुकान नहीं लगानी है। दुकान ही है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि आप उस वक्त आप आप पूरे हर चीज़ रैक्स उठा पीछे के लगा और लगा लें, जाओ। सारे कार्टन पीछे रख हाँ। दें। अब अच्छा, एक दूसरी डिस्प्ले दूसरी अच्छा होना चाहिए दूसरी प्रोडक्ट्स का दूसरी स्टॉल दूसरे में। पॉइंट पे आ रहा हूँ, दूसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि बेसिकली जो तुमने कहा कैसा होना चाहिए, एक हुँ, सवाल है, तो ये कि थीमेटिक होना चाहिए, तो थीम बिल्कुल ठीक प्रिंट है, है। बिल्कुल आपने ठीक जो है। वो आपने आइस आइस वाला देखा है, स्नोफॉल वाला, सॉरी, वो जो स्टॉल था एमके का, आई हाँ, थिंक, हम यस। यहाँ पर हमें तो एक अच्छा एक मैंने थीम पे काम हुआ हुआ है। बिल्कुल, मैंने एक स्टॉल देखा कि जो लग रहा है कि हम किसी बर्फानी पहाड़ियों के अंदर जा रहे हैं। हाँ, अच्छा और पूरा व्हाइट थीम था और हाँ। ठंडक भी थी वहाँ पे, बर्फ नज़र आ रही थी, चाहे वो फेक किस्म की स्नो हो। तो मैंने जब पूछा कि आपकी कोई प्रोडक्ट है इसके हवाले से, उन्होंने कहा हम्म। नहीं हमारा थीम है। प्रोडक्ट तो उनकी बिल्कुल डिफरेंट थी, केमिकल प्रोडक्ट्स थी। हम्म। तो नहीं, देखो यही बात है, अट्रैक्ट करना। देखो पहली चीज़ ये, जब आपने कोई चीज़ मार्केटिंग शोकेस की मीन्स टू है, अट्रैक्ट द हाँ, कस्टमर्स और पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल जो अभी बायर्स। बायर नहीं है लेकिन आपके बायर बन सकते हैं, अब ये उनको अट्रैक्ट एक, कैसे हम करना है जिस जगह आपको। बैठे हैं इस वक्त, ये एक तो बिल्कुल एक यानी कॉमन सा है, उसके अंदर एक छोटा सा क्यूबिकल के अंदर, हाँ और बैकड्रॉप्स लगे हुए हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ, क्योंकि चाइनीज़ बैठे तो शायद लोग आए होंगे इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल ठीक, चाइनीज़ है। लेकिन बिल्कुल जो ठीक मैं है। आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये कि हमेशा थीम्स पे काम करें, और अगर छोटी जगह है उसके हिसाब से उसको डेवलप करें। कम से कम प्रोडक्ट को शोकेस करें, जो ज़रूरी चीज़ उनको शोकेस करें, पिक्चर्स शो करें। और आजकल तो आपको पता है डिजिटल दौर है, तो आप जो पैनल्स क्यूआर हैं, कोड, आप जगह जगह क्यूआर नहीं कोड नहीं, लगाएं कवर वो लोगों अलग, के। चीज़ है। जैसे हमने डिस्प्ले के लिए, हम्म, हम अगर एलईडी पैनल्स का अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें आपकी बिल्कुल ठीक है। आपकी जो उस पे वीडियोस और वीडियोस उसके हैं, अंदर सब आपकी चीजें चीज़ चली चलती जा है, तो रही वो है। बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि जिस जगह भी हमने देखा, हम्म। अच्छा हमें स्टॉल नज़र आया, हमें ये चीज़ यूज़ होती हुई बहुत अच्छा, नज़र आई। कुछ स्टॉल मुझे बड़े अच्छे लगे जहाँ पर बाकायदा टेबल चेयर सेटअप्स था, जो कि बी टू बी मीटिंग्स, लोग आ रहे हैं उनको बिठा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं, आप उनको क्लाइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं जो विजिटर्स हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो और कुछ स्टॉल्स हमें डबल स्टोरी नज़र आए। आपको पता है जो ऊपर की स्टोरी होती है, फर्स्ट फ्लोर जो स्टॉल पे बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है? उसमें स्टाफ बैठता है, वो अपना खाना पीना करता है। खाना पीना, और फिर वो आप जो हाँ, इन्वेंट्री रखते हैं ना, कुछ आप गिफ्ट गिव अवेज बिल्कुल, रखते वो हैं, गिव अवेज़ रखते और हैं। उसके लिए आप वो गिव करते हैं। अवेज़ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे? अच्छा, हाँ, बड़े, इस पे मैं आपको सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं खुद भी कुछ एग्जिबिट कर चुका हूँ। एक दो एग्जीबिशन मुझे मौका मिला कि मैं कुछ अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया मैंने, और हम शायद माई कराची के अंदर हमने कुछ एजुकेशन एक स्टॉल भी लगाया था। बिल्कुल, मैं ठीक है। कराची में लगाया था हम लोगों तो ने, बहरहाल, बस सबसे बड़ी बात, एक इसमें एक कौम आती है, मैं इस पे जिक्र करना चाहता जो हूँ, कि जो बेसिकली गिव अवेज कलेक्ट करने आती है। एग्जीबिशंस में आने का मकसद ये होता है कि जो गिव अवेज होते हैं वो उनको मिल जाए। तो जब एक दफ़ा मैं एक गिव अवेज़ एग्जीबिशन, मतलब गिफ्ट्स, तो तोहफ़े, बॉल पेन्स, टी मग्स हो गए, टी शर्ट्स, शर्ट्स वगैरह, ये कैप्स, सब चीज़ें। मग्स, ये चीज़ें, तो इनको गिव अवेज़ कहते मैं हैं मार्केटिंग में। कामरान में जब लाहौर में था, लाहौर एक्सपो में, तो मैं खड़ा होता, तो वहाँ एक बाबा जी आते थे। हर थोड़ी देर बाद देखता था मैं, वो नज़र आते थे। फिर फाइनली वो मेरे पास आए, मैंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स थे उनको हम बैग के अंदर पेन और ये सब चीज़ कुछ डाल के दे रहे थे गिव अवेज। तो वहाँ पास आए, तो कहने लगे अच्छा जी वो क्या करते हैं आप, ये करते हैं, अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं वो कोई बैग वैग नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? अच्छा, मैंने देखा उनके हाथ में ना कोई तकरीबन 8-10 बैग्स थे। सही। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, बैग्स तो ख़त्म हो गए। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनके, और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो गिव अवेज़ कलेक्ट करने के लिए आते बिल्कुल, हैं। गिव अवे की कहानी एक और मैं सुनाऊँगा आपको। अराउंड 15 इयर्स बैक, 15 साल पहले की बात है। मैं रूह अफ़ज़ा ब्रांड मैनेजर था और हम लोग हमदर्द वक़्फ़ पाकिस्तान का स्टॉल लगाते थे, वहाँ पे रूह अफ़ज़ा और ये सब चीज़ें होती थी। हम लोग गिफ्ट्स बहुत रखते थे, उस वक़्त पाकिस्तान खुशहाली वाला टाइम था, तो बड़े अच्छे महँगे गिफ्ट रखते थे। क्रिकेट बैट होता था, फ्लास्क होता था, टी फ्लास्क होता था, लूडोज़ होते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी। आप यकीन करें, फैमिलीज़ हमें इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती थी कि जी हमें गिफ्ट्स दे दिए जाएँ, और हम कहते थे कि अगर आप 2 रूज़ा की बोतल लेंगे तो आपको लूडो मिलेगा, अगर आप 3 रूज़ा की बोतल लेंगे तो आपको जो है एक बैट मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप ऐसे ही दे दें आप। ऐसे ही दे दें। और ऐसे ही। ये तक होता था कि लोग हमसे 3 लेके जाते थे और बाद में 2 बोतलें वापस कर देते थे और कहते थे नहीं हमें एक ही चाहिए, ताकि गिव अवे निकलवाएँ। और राइट। इतना प्रेशराइज़ होता था। और अब वो ज़माना चला गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हमें जो एग्ज़िबिशन्स के एंड में जो हमें चीज़ें मिलती हैं, उसको मैं कहता हूँ मार्केटिंग गार्बेज। गार्बेज अंग्रेज़ी में कूड़े को कहते हैं। यानी कि इतना पेपर, गत्ते आपको मिल जाते हैं ब्रोशर्स के नाम पर,
पम्फलेट्स के नाम पर, लीफलेट्स के नाम पर, कि जिसमें मार्केटिंग मटेरियल होता है, और वो बाद में हमारे घर में रद्दी बन जाती है, इतनी बड़ी रद्दी, और उसको हम एक हफ्ते तक दिल से लगा के रखते हैं, वो एक हफ्ते के बाद हम उसको रद्दी में फेंक देते हैं। तो इतनी ज़्यादा आप पेपरलेस कल्चर बनाएं, क्यूआर कोड्स जो हैं अपने डिस्प्ले पे लगाएं, और वेबसाइट्स हों, और छोटे विजिटिंग कार्ड्स ज़रूर आप करें, उनमें भी क्यूआर कोड्स हों, और उसमें वेबसाइट्स हों, सोशल मीडिया लिंक्स हों, इंस्टाग्राम, फेसबुक में हर चीज़ मौजूद हो, पेपरलेस कल्चर बनाएं। मैं ये रिक्वेस्ट मैं इस करूँगा। पे मैं इस पे आता हूँ इस पे। क्यूआर के हवाले से जो बात है ना, क्यूआर क्यों है, क्यूआर है क्या बेसिकली? क्यूआर जो है बेसिक हाँ, आपकी क्यूआर जो, कोड थोड़ा सा डिफाइन हाँ करें। थोड़ा सा डिफाइन कर क्यूआर लेते हैं। कोड क्या है? क्यूआर मैं कोड दिखाऊं आपको, क्यूआर कोड, मतलब मुझे कहीं मिले, आप बताएं सर। हाँ ये एक बॉक्स आपको नजर आता है अमूमन आपके जो स्मार्ट कार्ड है उसमें भी आपको क्यूआर हाँ, कोड लगा हुआ है। हाँ, क्यूआर कोड आपको जो आपको लेटेस्ट जगह नजर आएंगी उसमें क्यूआर कोड आपको दिखा रहे हैं, कैमरा दिखा रहे हैं आपको क्यूआर। ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप, ये स्क्वायर शेप से नजर आ रहा है जी, QR ये कोड। है क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड है। तो ये क्यूआर कोड के अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ना वो आपकी चली जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी का नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल, आपकी वेबसाइट, इवन आपकी कैटलॉग का लिंक। इसका बिल्कुल ठीक मतलब है है, कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट है, अगर आप उसके नीचे कोई क्यूआर कोड लगाते हैं तो वो कैटलॉग का लिंक आपको देगा। जैसे ही आप करेंगे कैटलॉग आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में वो बिल्कुल। आपको डाउनलोड वो हो जाएगी। व्हाट्सएप पे आ तो जाएगी आपके, आपको और व्हाट्सएप पे नहीं, मतलब आपके उसमें मोबाइल में आ मोबाइल जाएगी, में आ बिल्कुल। जाएगी, या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगी। सबसे बेनिफिट आपको यही है कि आपने पेपर को यहाँ पर से फारिग कर दिया है। पेपरलेस और कल्चर करना अब है। मैं आपको इतना बता दूं कि इस वक्त लोग जो है ना ज़्यादातर अपनी इस डिवाइस पे, जो हमारे पास डिवाइस है, इसके ऊपर बेसिकली हम फोकस करते हैं। हम इसी के ऊपर चीज़ें देख रहे होते हैं। हम कोशिश करते हैं, लोगों से कहते हैं जी व्हाट्सएप कर दें, आपके डॉक्यूमेंट भी व्हाट्सएप हो रहे हैं। उसका मकसद क्या है बिल्कुल, कि आप बेहतर है ईमेल से ज़्यादा अब हम व्हाट्सएप को प्रेफर व्हाट्सएप करते हैं व्हाट्सएप ऑफिसेज में। व्हाट्सएप को भी अलावा, या कोई भी हुँ, आप कहते हैं कोई भी डिजिटल मीडिया, बिल्कुल यानी ठीक आपको है। क्यूआर कोड करते ही आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। वो किसी भी लिंक से आया है, वो किसी भी डोमेन में हो, वो किसी भी क्लाउड पे सेव हुई भी हो, या किसी बिल्कुल वेबसाइट पे ठीक हो, है। तो आपके पास आ जाएगी। तो मकसद सिर्फ ये है कि कतई जो है ना पेपर का इस्तेमाल करो। बेतहाशा में हम देखते हैं पेपर यहाँ एंड ऑफ द एग्जीबिशन ऐसे, क्योंकि हम खुद पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशंस के अंदर, तो हमने देखा आखिर के अंदर इतनी कोई रद्दी पड़ी होती है, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। इतनी और रद्दी। इतना अच्छा, ज्यादा मेरे आमद हो रही है अभी, एक आमद हो रही है, आमद हो रही है। आमद हो आमद गई, हो गई। आमद हो गई। ज़हन में एक चीज़ आई है। आप स्टॉल पे जो है जो प्रोडक्ट्स रखते हैं, आप कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन लाइव वहाँ पे मौजूद हो, जिससे पब्लिक को अट्रैक्शन फील होता है। जैसे कि हम एक एक्सपो में गए थे, एग्जीबिशन में, उसमें बोरियां बनती ही सामने दिखाई जा अच्छा, रही थी। कैप्सूल आपने देखे थे, कैप्सूल भी बन कैप्सूल, रहे थे। एक ही मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ नजर आया जहाँ कैप्सूल्स लाइव बन रहे हैं, और वो बन रहे हैं लाइव चीज़ें, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कंपनीज को चाहिए वो रखें, और जिससे लोगों को जो है अट्रैक्शन मिलेगा। और अगर आप लाइव बहुत बड़ा सेटअप नहीं रख सकते तो उसका एक मॉडल बनाकर ज़रूर रखें। दूसरी एक आमद मेरे जहन में हुई है हाँ। कि स्टॉल्स में सर टॉफ़ियाँ रखी होती हैं, सॉफ्टमेंट्स और एक्लेयर्स, ये, और कुछ ख़ास किस्म के अंकल्स होते हैं, और वो टोपी तुम तो नहीं हो, नहीं, मैं अंकल तुम ही नहीं हूँ हो। मैं। तुमने उठाई थी और वो घूमते मुट्ठी भर घूमते के एक एक स्टॉल पे जाते हैं, और टॉफियां जमा करते हैं। ऐसे जमा करके जेब में डाल आखिर में एक लेते हैं, पैक तैयार हो और जाता उसको है। खाते रहते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ हाँ, आप अपनी राय मैं देंगे? नहीं, आपने भी हरकत की थी ये भाई, लास्ट जब टाइम। कुछ नहीं मिलेगा एक्सपो में, एक्सपो इतनी बोरिंग होगी, एक्सपो को एंटरटेनिंग बनाए ताकि लोग उसको विजिट करें। तो अब जब कुछ नहीं मिलेगा तो टॉफियाँ मिलेंगी, बंदा नहीं वो टॉफियाँ खा है, लेगा। इसका मकसद कतई नहीं है, ठीक है, ये रखी इसलिए जाती है, हम्म, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए भी रखी जाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर एक उठाएं, दो उठाएं, तीन उठाएं, डजंट रियली मैटर, वो आप ही के लिए रखी लेकिन गई है। कोशिश करें लेकिन विजिटर्स के लिए लेकिन कि बार बार वो एक से ज्यादा ना उठाएं, इससे आपका बैकग्राउंड पता चल रहा होता है, खानदान पता चल रहा होता है। एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मैंने कहीं सुनी, मैं भूल गया, किसी ड्रामे का डायलॉग था, या किसी बंदे ने किसी टॉक शो में बोला था, या लाइव मुझे किसी ने बोला था, मैं बिल्कुल भूल गया। बंदे ने कहा कि जो खानदानी लोग होते हैं, अ, जिनका एक आप कह लें पैसे वाले लोग, अमीर लोग, वो किसी नहीं दावत, नहीं नहीं, ये कट 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 पैसे और अमारत से हाँ, खानदानी होने का कोई ताल्लुक जरूरी नहीं है। हाँ सही है, मैं चले आप ठीक है। पे आपको मतलब बड़े हाँ, खानदान के अच्छे रख खानदान रखाव वाले जो लोग हैं, अच्छे रख रखाव वाले खानदानी का लोग, मकसद है कि बैकग्राउंड उनका ऐसा है कि वो हाँ, तहजीब के साथ, तमद्दुन तहजीब के के साथ, साथ, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं लेकिन तहजीब तहजीब है और तो वो भी, तमद्दुन उनके साथ बिल्कुल, जुड़ा है।
तमीज़, तहज़ीब, तमद्दुन वाले लोग, जो रख-रखाव वाले लोग हैं, वो किसी दावत में जाते हैं तो घर से खाना खा के जाते हैं ताकि दावत में कम खाना हो, और जिनमें तहज़ीब नहीं होती वो 2 दिन से खाना खाना रोक देते हैं। ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लोग सुबह से खाना खाना रोक देते हैं कि रात को दावत में जाएँगे। नहीं, वो आपकी बात सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका खाना, उनकी भूख बंद हो जाती है, उनको पता होता है अगले 2 दिन बाद उनको शादी में तो जाना है। बेहतर ये है कि जब किसी तो स्टॉल में जाएँ तो एक ही टॉफ़ी उठाएँ। नहीं, 1 नहीं 2 उठा लें, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने तो सर 4 आप उठा 2 ली थी। उठा लें, कोई नहीं आपको कवर आपने 4 करेगा, आपने आपको 4 कोई उठाई कवर थी। नहीं करेगा। खैर। तहज़ीब ये है कि टॉफ़ी ना उठाएँ। अब बोलें। अच्छा, सिर्फ़ मकसद सिर्फ़ ये है कि ये सिर्फ़ एंटरटेन करने के लिए होता है, बिल्कुल, अट्रैक्ट करने के लिए होता है। कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी नज़र आती हैं। बिल्कुल ये ठीक है। गिव अवेज़ रखना या आपके इस तरह की कैंडीज़ रखना या कुछ इस तरह की चीज़ें रखना या कुछ डिस्प्लेज़ बनाना, ये अट्रैक्ट बिल्कुल। करने के लिए चीज़ें की अच्छा, जाती कुछ हैं। विज़िटर्स ऐसे होते हैं जो च्युइंग गम की तरह चिपक जाते हैं स्टॉल्स के साथ। उनका मकसद पता है क्या होता है? उसमें 10% लोग ऐसे होते हैं जो वाक़ई में उस बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आँखें उस स्टॉल के अंदर चल रही होती हैं कि मैं जितनी देर बात करूँगा, जब मैं जाऊँ तो ये मुझे कोई तोहफ़ा दे दें। नहीं वो तो है। अच्छा, दूसरा एक एक और हमारे हुँ। जो स्टूडेंट्स आते हैं, उन पे भी थोड़ी-सी बात कर लें ना हम? स्टूडेंट्स आर हाँ, वेरी नाइस। नहीं, वो दे आर वेरी नाइस। अच्छा, वो मैं कहता स्केप्टिकल हूँ जेन्युइन है वो नहीं, वो लोग, सुनो, जो स्टूडेंट्स आते हैं। वो स्केप्टिकल है, इसलिए कि वो लर्निंग फेज़ में। बिल्कुल तो ठीक है। स्केप्टिकल ना इसलिए है वो कि टॉफ़ियाँ मतलब लेंगे, ना उनको गिफ्ट नहीं, नहीं, चाहिए होगा, वो मसला नहीं। उनको वाक़ई में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती इन्फॉर्मेशन, है। अच्छा, वो आप देखें कि अमूमन ऐसा होता है कि हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉल के ऊपर बड़ा स्टूडेंट्स का बड़ा रश होता है। इसी रश होता है कि कुछ ऐसी चीज़ अट्रैक्टिव होती है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ या कोई साइंटिफिक चीज़ लगा देते हैं वो, कि स्टूडेंट्स की भरमार हो जाती है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये भी फोकस करें कि आपके आने वाले, ठीक है, बिजनेस एस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जितना ज़्यादा गैदर करते हैं अपने स्टॉल्स के ऊपर, उतना आपको इसका बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल अच्छा, ठीक। अब हम तो स्टॉल्स पे आ गए, हमने स्टॉल की उसके ऊपर बात कर ली। कुछ स्टॉल्स बहुत अब एक आउट चीज़ क्लास और मैं होते हैं। इसमें ऐड करना चाहूँगा। कुछ स्टॉल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कुछ लगा दिया जाता है, यानी कि हुँ, ऐसा लगता है कोई इंटीरियर की शॉप है, यानी कि इंटीरियर में जो इस्तेमाल अच्छी होने वाली लगती सामान हैं, नहीं, नहीं यार, अच्छी लगती वो हैं, वाली नहीं। खूबसूरत होती है। वो खूबसूरती की बात नहीं हो रही। तो हाँ। मतलब ये भी लगा दो, तो ये भी लगा दो, तो मुझे लगता है जितना भी वेयर हाउस में सामान पड़ता है सब लगा दो स्टॉल के ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब में जाएँ तो एक एक्सपो में हम गए थे, जो पिंक सॉल्ट होता है, उससे पूरा एक कमरा बनाया गया था। वो तो खैर एक अलग चीज़ वो है। इट वाज़ दैट वाज़ मार्वेलस, अमेजिंग, बहुत दैट वाज़ अमेज़िंग था। अभी अमेजिंग। ज़हन में आया तो नहीं, वो अच्छा, एक अलग चीज़। स्टॉल पे अब एक अच्छी चीज़ मैं देखता हूँ, लेकिन शायद ये अच्छी चीज़ मुझे कॉर्पोरेट एग्ज़िबिशन में नज़र आती है, जहाँ पे बी2बी बायर्स होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, केमिकल्स हैं, लेकिन कंज़्यूमर जो आइटम्स होते हैं, कपड़े, मेकअप, खिलौने, बर्तन, उनके जो स्टॉल्स होते हैं, जो उनकी जो एग्ज़िबिशंस होती हैं, आप यकीन करें उनमें इतना लाउड साउंड ऑन किया हुआ होता है और इतना शोर उस पे मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे कि आता हूँ इस चीज़ पे। कहते हैं ना, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती। बिल्कुल ऐसे ही। असल में ये जो इस तरह के एग्जीबिशन होते हैं, जैसे कि जिसके अंदर एफएमसीजीज आ जाते हैं और सारे जो हुँ, प्रोडक्ट हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इस तरह बिल्कुल, के जो आम एग्जीबिशन। रोज़मर्रा की एक तो इस्तेमाल की एक अशिया तो होती सबसे हैं। बड़ी बात ये है कि एग्जीबिटर्स के लिए ये मैसेज है। एक तो सबसे बड़ी बात ये, म्यूजिक का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छी बात है, पहली बिल्कुल बात ठीक तो ये। बात है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप गेम शोज और इस तरह की चीजें करते हैं, जो अपने साथ क्राउड को इतना ज्यादा बिल्कुल। मर्च करते हैं, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। सर मैं कोशिश एक ये बात करें, बताता हूँ, जब आप मैं सिर्फ एक बैलेटिंग का सिस्टम कर दें और बिल्कुल आखिरी दे जब आपको जाने का टाइम हो, उस हाँ, वक्त वो आप बीच-बीच बैठ, में बैलेटिंग, और वो बीच-बीच में साउंड, बैलेटिंग करने शोर, और हंगामा। शोर अभी और ऑटो बोल। शो था, उसमें एक बाइक का स्टॉल था, बहुत, इतना बहुत। शोर था वहाँ पे कि आप यकीन करिए। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, जब हम 3-3 दिन के लिए कंपनी की तरफ से हम स्टॉल पे बैठे होते थे, तो तीसरे दिन सर फट रहा होता था और ऐसा लगता था माइग्रेन का दर्द हो रहा है, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही, पहले दिन की बिल्कुल रात ऐसे को ही, ही। बिल्कुल ऐसे ही। रीज़न ये है कि सारा दिन वो लाउड साउंड्स हम लोग सुन रहे सुन रहे हैं, होते थे। उसका आदी नहीं है ना हम लोग। बिल्कुल। हाँ, तो ये साउंड के हवाले से और फिर इस तरह की गैदरिंग्स आपने करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको हम हुँ, किसी हद तक जो है ना ऑर्गेनाइज करें। तो बिल्कुल। आज का जो हमारा बहुत छोटा सा था, और हो सकता है हमें इसी टॉपिक पे हम किसी दोबारा, हम कुछ हो सकता है बिल्कुल, न्यू बिल्कुल। आज ऑब्जर्वेशंस के साथ आए। एग्ज़िबिशंस और स्टॉल्स के तो हवाले से एक और आज डिस्कशन का जो था। हमारा था वो गबूचड़ जो स्टॉल था गबूचड़, ना, ये जो इन्वेंशन हुई ना गबूचड़ स्टॉल की, गबूचड़ स्टॉल जो ये था ना हमारे हमारा, ये काशिफ़ भाई ने आज किया। अचानक इनके मुँह से निकला, ये जा रहे थे, कह रहे हैं कामरान, ये जो गबूचड़ किस्म के स्टॉल होते हैं, एंड आई वाज़ लाफिंग, और मैंने कहा ये आज अभी जो हम बात मार्के का एपिसोड करेंगे उसमें टर्म तो ये हमारे, आप ज़रूर तो लेकर आएँ भाई और ये लोगों जो को बताएँ बताया कि भाई कि गबूचड़ इसमें किस्म के स्टॉल ना लगाएं आप प्लीज। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना घरेलू कपड़ों की गठड़ियाँ बना के जो रखी हुई होती हैं कि उसमें डंडा फँसाकर आप नहीं नहीं, बस तारकीन ज्यादा वतन ज्यादा बन के जो है दूसरे मुल्क निकलने वाले हैं। अब ये नहीं कहना चपले भी लटका ले उसके चपले ऊपर। अच्छा जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड का, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, और उम्मीद है कि हम अब अपने स्टूडियोज में आपको बहुत जल्दी नजर आएंगे।
अपने प्रॉपर सेटअप के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। हमारा देखें कभी भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हम काम लेंगे, हम मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, हम सोशल इश्यूज़ पे बात करेंगे बिल्कुल और ठीक है। करते रहेंगे। तो आज के लिए काशिफ समद को और कामरान जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।